अब कई दिन के व्यवधान के बाद हम आज मिले हैं एक दूसरे से। उसका कारण भी ये हो सकता है कि भाई ये भी कुछ अन्य कामों में, ज्ञान की पिपासा में ये कहीं इधर उधर भागे फिरे और वहाँ से ज्ञान ढूंढ करके लाए। और मैं बुढ़ा आदमी था, मैं बीमारी के कारण से इधर उधर छुप गया, तो दोनों कारणों से कुछ व्यवधान सा पड़ गया। अब हम इसको ला रहे हैं। गीता के 2 प्रश्न जो हैं, जो हमारे शोध के छात्र हैं वो इन पर बहुत गहराई से विचार करते हैं। कई एमफिल की जो छोटी छोटी लघु शोध प्रबंध होते हैं, इसके इन विषयों के ऊपर आए क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय हैं और बहुत सारे छात्र इन पर शोध करते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इस समस्या पर विचार किया है। एक तो ये समस्या है कि जब इतने संत लोग संसार के अंदर घूम रहे हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ता है? क्या ये संत धर्म की स्थापना इस संसार में नहीं कर सकते? इस लोक के अंदर कोई संत जो हैं वो लोगों को भाषण देते फिरते हैं, करते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना नहीं होती। तो एक तो ये प्रश्न है कि संत लोग क्या करते हैं फिर। अब इस बारे में आज से बहुत पुराने ज़माने से आज ये समस्या उठी है। एक वाद पूरा उठा है अमेरिका में, पॉजिटिविस्ट, भाववादी। वो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा का काम चरित्र निर्माण करना नहीं है। चरित्र निर्माण करना चर्च का काम है, साधु संतों का और धर्म गुरुओं का काम है। जो धर्म गुरु हैं वो चरित्र निर्माण करने का काम करें, जो साधु संत हैं वो चरित्र निर्माण का काम करें। शिक्षा पर ये बोझ क्यों डाल रहे हैं आप? शिक्षा का काम तो है शिक्षक को ये छुट्टी दो कि वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करे और ला करके अगली पीढ़ी को पास ऑन करे। तो बड़े बड़े न्यूटन और बड़े बड़े आइंस्टीन और पैदा हों। और अगर ये चर्च वाले अपने काम को नहीं कर रहे, ये लोगों का चरित्र निर्माण नहीं कर रहे, तो इनसे पूछा जाए कि क्या कर रहे हैं ये। अगर कुछ नहीं कर रहे तो सारे चर्च पे ताले डलवा दिए जाएं। सारे चर्च को कह दो मंदिर समझ लो, यहाँ हिंदुस्तान में मंदिर समझ लो। कि ये बड़े बड़े आश्रम जो हैं, इनसे पूछा जाए कि आप चरित्र निर्माण का काम अगर नहीं कर रहे तो आपके आश्रम पे ताला लगवा दिया जाए। और जब ये आश्रमों पे ताले लगवा दिए जाएंगे तब हम इस जिम्मेदारी को, टीचर्स कहते हैं, फिर हम इस जिम्मेदारी को हम लेंगे कि हम चरित्र निर्माण करें। तो ये एक रिलीजन के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है कि रिलीजन केवल पाखंड फैला रहा है, लोगों के अंदर दुर्बलता पैदा कर रहा है मानसिक, उनका चरित्र निर्माण नहीं कर रहा। इसलिए आपने ज़बरदस्ती ये काम एजुकेशन पर थोप दिया है। इसलिए एजुकेशन से वापस लो, इनको कहो महात्माओं को कि चरित्र निर्माण का काम तुम करो, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम आश्रमों पर ताले लगवा देंगे, फिर शिक्षकों को कहेंगे। तो ये समस्या आज बहुत तीव्र होकर के उठ रही है कि सारे आश्रम जो हैं, सारे सन्यासी जो हैं, क्या वो चरित्र निर्माण नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है पृथ्वी पर। तो एक तो ये प्रश्न है जिस पर कई लोगों ने अलग अलग तरीके से विचार किया है। हमारे पास कई तरह की एमफिल की थीसिस आई, तो किसी ने किसी तरह से विचार किया है, किसी ने किसी तरह से। उसमें से एक दो ही बात हम कह सकेंगे, क्योंकि एमफिल की तो बहुत सारी थीसिस आती रहती हैं। और दूसरा प्रश्न ये है
कि गीता के अंदर अवतार का शब्द नहीं है। आ व ता आ रा, ये है अवतार। ये अवतार का शब्द गीता में नहीं है। इसलिए गीता को लेकर के जो कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है, उनसे कहो कि गीता को पढ़ें और उसमें दिखाएं कि कहीं अवतार का शब्द है। जब अवतार का शब्द ही नहीं होता तो अवतारवाद की समस्या कैसे खड़ी हो गई? तो इस पर भी बहुत सारी, अवतारवाद पर तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो बहुत सारी हमारे पास आई, और एक पीएचडी का भी एक काम है, उसमें अवतारवाद पर पूरा चैप्टर उन्होंने किया है। तो इन दोनों समस्याओं पर हम थोड़ा विचार करेंगे। पहली समस्या तो है हमारी कि संत लोग, महात्मा लोग धर्म की स्थापना नहीं कर सकते क्या? इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं धर्म की गिलानी के बारे में। ये हमारे राधा कृष्णन जी जैसे, जो उनका राधा कृष्णन की जो पूरी परंपरा है, उनका विचार ये है कि धर्म क्या है, इसका सही रूप पता ना होने के कारण से जब धर्म अज्ञानियों के हाथ में चला जाता है, जब धर्म उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो धर्म का प्रचार करने का आडंबर तो बताते हैं, लेकिन उनको पता नहीं धर्म क्या है, तो नतीजा क्या होता है कि धर्म लुप्त हो जाता है, अधर्म फैल जाता है। ये एक मत है लोगों का। अब जितने भी हमारे सन्यासी हैं, उनमें से 2% या 3% ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शास्त्रों का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। 97% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 4-4 रुपए की, 8-8 रुपए की कोई किताब उठा ली और पढ़ ली और संत बन के कपड़े पहन के घूमने लगे। उन लोगों को ठीक रूप ही पता नहीं है धर्म का, तो वो पाखंड फैला रहे हैं। महात्मा कोई आए तो उसकी खड़ाओं कैसे रखनी चाहिए, उसकी खड़ाओं के नीचे एक लकड़ी की चौकी रखनी चाहिए, फिर जब वो मंच पर बैठे तो उसका आसन कैसे लगना चाहिए। ये जो आडंबरवाद है, इसको इन्होंने धर्म कह करके प्रचारित करना शुरू किया, और जब आडंबरवाद धर्म बन गया तो धर्म लुप्त हो गया। तो ये महात्मा लोग जो हैं, जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, तो राधा कृष्णन स्कूल ऑफ थॉट जो है ये कहता है कि धर्म उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो धर्म की, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अब एक बहुत बड़े गीता के विद्वान आदमी हैं, उनसे लोगों ने पूछ लिया कि गीता तो उपनिषद का अंग है, तो कौन से उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि भगवान अवतार लेते हैं? अब वो गीता का डंका बजाते हैं खूब, सारी दुनिया को कहते फिरते हैं मैं गीता का बहुत ज्ञानी हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो शास्त्र, उन्होंने कहा बताओ, मैं तो यही पूछने आया हूँ, मैं एमफिल कर रहा हूँ और मैं ये पूछने आया हूँ कि कौन से उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि भगवान का अवतार, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। और अगर आप नहीं बता सकते तो आप क्या ज्ञान दे रहे हो, आप पाखंड फैला रहे हो। आप तो नाराज़ तो हो गए, तुम संतों के लिए ऐसी बात कहते हो। लेकिन उसको तो राधा कृष्ण स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि जो विद्वान लोग हैं उन्हीं को धर्म की चर्चा करनी चाहिए। एक विचार तो ये है। अब सारे विचार तो हम नहीं ला सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये विचार ये है, इस विचार के समर्थन में हमने पहले भी 2 बात की थी। जब महाभारत शांति पर्व की चर्चा कर रहे थे तो हमने बात की थी कि शांति पर्व में बहुत ही कठोर शब्दों में इस बात का विरोध किया गया है। वहाँ ये कहा गया है कि जो वेद विहीन ब्राह्मण है उससे यज्ञ नहीं कराना चाहिए।
बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अब इतना कठोर शब्द कह दिया उन्होंने। वेदविहीन ब्राह्मण अगर यज्ञ करेगा तो आडंबर ही फैलाएगा, वो पाखंड फैलाएगा, उल्टी सीधी बात करेगा वो। उसको यज्ञ के बारे में मंत्र वंत्र पता नहीं होंगे। ये कहेगा लोटा इधर धर दो, कभी कहेगा नारियल इधर धर दो, कभी कहेगा संतरा धर दो, कभी कह दो। तो इसलिए महाभारत में बहुत कठोर शब्दों में लंबा चौड़ा उन्होंने कहा। फिर देवी भागवत में यही बात रिपीट की गई है। देवी भागवत में एक व्यक्ति देवी से वरदान में मांगता है कि मेरे पुत्र हो जाए, और देवी उसको वरदान तो दे देती हैं कि तूने जो पिछले जन्म में काम किए हैं उससे तू पुत्र विहीन रहेगा, लेकिन तूने मेरी आराधना की कि पुत्र मांगा है तो तेरे पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन वो मूर्ख होगा। उस आदमी ने देवी के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, माँ, मूर्ख पुत्र से तो ना पुत्र होना अच्छा है। मैं निपुता रह जाऊँ ये अच्छा है, लेकिन मेरा मूर्ख पुत्र जो है उसके तो वो तो मेरे कुल का ही नाम बदनाम कर देगा। और वहाँ उसने कहा कि मूर्ख ब्राह्मण की ओर मुख करके भी आहुति नहीं देनी चाहिए। जिसको वेद विहीन हो, जिसको वेद का ज्ञान ना हो, ऐसे ब्राह्मण की तरफ उसको कहना चाहिए तुम अलग बैठो, यहाँ यज्ञ से दूर चले जाओ, यहाँ विद्वान ब्राह्मण कोई आहुति देगा, तुम दूर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी तरफ मुंह करके भी आहुति देने से वो आहुति देवता स्वीकार नहीं करते। तो राधा कृष्णन के स्कूल के समर्थन में हम इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि राधा कृष्ण के फॉलोअर जितने भी हैं ये कहते हैं कि धर्म जब अज्ञानियों के हाथ में चला जाता है तो धर्म की स्थापना नहीं होती। अब दूसरा व्यू ये कहता है, जो ये कहते हैं कि भाई साधु सन्यासियों को ये मत कहो कि भाई ये कम पढ़े लिखे हैं या 2-3% साधु जी पढ़े लिखे हैं और नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि साधु जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। जितने भी साधु हैं उन्होंने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा होता है, और वेदांत वाला आदमी जो है वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का पहला सूत्र है। ब्रह्म जिज्ञासा। और मीमांसा का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा के लिए धर्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कोई आदमी चाहे तो धर्म का पालन कर ले, कोई आदमी नहीं चाहे तो ना करे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसको हम प्रचार करा देंगे। अब ब्रह्म ज्ञान के बारे में वेदांत में ये कहा गया है, बहुत इस पर भी हम बहुत विचार कर चुके हैं, लेकिन कहा गया है कि जब तक अंतःकरण का परिष्कार न हो जाए तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिनका अंतःकरण परिष्कृत नहीं है उनको ब्रह्म ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी, गुरु भी नरकगामी होता है। तो जितने भी वेदांती हैं वो अंतःकरण के अंतःकरण को किसी तरह से संशोधित करना है, अंतःकरण का किसी तरह परिष्कार करना है, वो धर्म की चिंता नहीं करते। धर्म आवश्यक नहीं है ब्रह्म ज्ञान के लिए, आप चाहो तो कर लो। तो ब्रह्म ज्ञानी जो हैं वो सारे के सारे इसी बात पर जोर देते हैं, कोई आदमी धर्म पर अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुना नहीं काना। किसी भी वेदांती के पास जाओ, वेदांती जो है प्रवचन ब्रह्म ज्ञान का कर रहा होगा तो ऊंची ऊंची ब्रह्म ज्ञान की बातें तो कर रहा होगा, लेकिन आचार की बात नहीं करेगा वह। और धर्म का संबंध तो आचरण से है, धर्म का संबंध तो इस लोक से है।
तुम परलोक की बात कर रहे हो। आगाज़ अभी मालूम नहीं, अंजाम की बातें करते हो। कहाँ से हमने बिगनिंग करनी है ज़िंदगी, इसके बारे में तो सोचते नहीं। अंत में हमने परलोक में, मोक्ष में जाना है, इसके बारे में सोचते हो, तो बीच का सारा काम बिगड़ जाता है। संसार में आचरण सारा बिगड़ जाता है, और आचरण बिगड़ने से आचारो परमो धर्मः, सबसे बड़ा धर्म जो है वो आचार ही है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। अगर आप आचार का पालन, आचारहीन हो तो कितने ही वेद पढ़ लो, आप पवित्र नहीं हो सकते किसी हालत में भी। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है केवल ब्रह्म की, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहे न दूसर बात, कौड़ी लागी मोहवश करें विप्र गुरु घात। जब मंच पर बैठते हैं ये बड़े बड़े विद्वान सन्यासी, तो ये क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, ये मंच पर बैठ करके ब्रह्म ज्ञान के बिना और कोई बात करते ही नहीं। लेकिन आचरण कैसा है इनका, जब ये मंच से नीचे उतरते हैं तो 200-200, 100-100 रुपये के लिए ये गुरु की कमर में छुरा घोंपने को भी तैयार हो जाते हैं। मुझे गद्दी मिल जाए गुरु से, और यहाँ गुरु गद्दी का मैं किसी तरह से प्राप्त कर लूँ, तो गुरु को भी धोखा दे करके, छल कपट करके उसकी कमर में छुरा भोंक दें। ब्रह्म हत्या करने के भी तैयार हो जाते हैं लालच के लिए। इन्हें कोई लालच दे दो, तो इसलिए ये आचरण की बात ही नहीं करते। तब राधा कृष्णन वाली थ्योरी जो थी वो तो यूँ फेल हो गई कि राधा कृष्णन तो कहते हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी जो हैं वो 3% या 4% हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि पढ़े लिखे तो हैं ये, इनको वेदांत का ज्ञान तो है, ब्रह्म सूत्र भी इन्होंने पढ़ा है, लेकिन धर्म सूत्र नहीं पढ़ा इन्होंने। अब जब धर्म सूत्र कोई नहीं पढ़ा इन्होंने, और बल्कि ये कह दिया शंकराचार्य ने कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अथातो धर्म की जिज्ञासा आवश्यक नहीं है। तो लोग ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए जाते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो, बड़ा ऊंचा ज्ञान दे देंगे ब्रह्म का, ये ब्रह्म है, ये है, ब्रह्म वो है, ब्रह्म मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म में लीन हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा ब्रह्म के साथ मिल जाएगी। और आचरण के बारे में कोई बात नहीं की, धर्म के बारे में कोई बात नहीं की। तो धर्म के बारे में जब ये बात ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, धर्म सुना नहीं काना, कहीं कान से भी धर्म की बात नहीं सुनते मंच पर इनके, ये सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। तो इसलिए भी होता है कि ये सारे लोग जो हैं, तो वे धर्म जब धर्म की बात ही नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता धर्म क्या है, तो अधर्म फैल जाता है खूब। अब जब आप अंतःकरण का परिष्कार करोगे तो धर्म का सहारा तो लेना चाहिए। जब आप नहाने के लिए जाओगे और शरीर पे मैल जमा हुआ है तो साबुन का सहारा लेने में क्या हर्ज है। मुरारजी देसाई के बारे में ये बात कही जाती है कि उन्होंने ज़िंदगी भर शरीर पर साबुन नहीं लगाया। तो ऐसे नियम बनाने से क्या फ़ायदा, जब शरीर पे ज़रूरत है तो साबुन लगाने में क्या हर्ज है। तो जब तुम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो तो धर्म का ज्ञान देने में भी क्या हर्ज है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा, शंकराचार्य की बात मान करके, कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अथातो धर्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है। तो ये सारे के सारे जो वेदांती हैं ये ब्रह्म की बात तो करने लगे, धर्म की बात इन्होंने नहीं की। तो दूसरा मत जो है ये कहता है कि धर्म की चर्चा ही नहीं होती, सन्यासी कभी धर्म की चर्चा ही नहीं करते, तो धर्म कहाँ से। अब जब धर्म की चर्चा नहीं करते, अधर्म फैल गया तो कौन करेगा। कोई ना कोई ऐसी शक्ति पैदा होनी चाहिए जो सुपर ह्यूमन हो। जब इतना गंध फैल गया दुनिया के अंदर कि सारी पृथ्वी गंध में दब गई, तो लोगों ने कहा कि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है,
इतना गंद फैल गया है कि मनुष्य के बस की बात नहीं है। कोई ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पर से पोल्यूशन दूर नहीं कर सकता। सारे वातावरण, जल भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, ध्वनि भी प्रदूषित है, और प्रदूषण इतना हो गया कि आदमी के बस की बात नहीं। तो फिर एक महापुरुष आया, उसको हमने शूकर कहा, सूअर कहा, वाराह कहा, क्योंकि वाराह गंद को खा जाता है। सूअर की वृत्ति होती है, गंद को खा जाता है। तो एक आदमी महान ऐसा आया कि उसने गंद का भक्षण करना शुरू किया, सारे गंद को साफ करना। तो लोगों ने कहा ये ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, ये तो गंद इतना फैल गया था कि ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये वाराह तो भगवान का कोई सुपर ह्यूमन रूप है जिसने गंद साफ कर दिया। तो इसलिए जब अधर्म इतना फैल जाता है, और ये लोग जो है धर्म की बात नहीं करते, चाहे दोनों थ्योरियों में से कोई सी भी थ्योरी मान लें, हम राधा कृष्णन की मान लें थ्योरी, या ये दूसरे लोग जो वेदांतियों की बात करते हैं इनकी थ्योरी मान लें, लेकिन एक बात है कि अधर्म इतना ज़्यादा फैल जाता है कि किसी भी आदमी के बस की बात नहीं होती। खर दूषण मूसम बलवंता, इन्हें कुमार है बिन भगवंता। खर और दूषण इतने ज़बरदस्त टेररिस्ट हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग उन्हें नहीं मार सकता, कोई उनके साथ लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। तो खर और दूषण को अगर किसी ने मारा है तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। रावण कह रहा है आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, मैं ये मानने के तैयार नहीं हूँ कि किसी ह्यूमन बीइंग ने, इसलिए कोई सुपर ह्यूमन पावर आई है जिसने खर और दूषण को मारा है। जब एक अकेली शक्ति ने इतने वीरों को मार लिया तो निश्चय ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। एक अकेली शक्ति ने और उन लोगों को मार लिया जिनको कोई ह्यूमन बीइंग नहीं मार सकता था, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई सुपर ह्यूमन पावर आई है, कोई सुपरमैन इस पृथ्वी पर आया है और उस सुपरमैन ने इनको मारा है। तो मैक्स वेबर नाम के एक आदमी हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एक किताब लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है रिलीजन को समझने के लिए। उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि समाज ये समझने लगता है कि इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पावर से बहुत ज़्यादा है, तो उस समय कोई ना कोई ऐसी पावर आती है, प्रकट होती है समाज में से, जिसके द्वारा समाज बोलता है। इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उसने कहा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब इकट्ठी होकर के आती है तो वो उस समस्या को सुलझाने के लिए उस समस्या का नाश कर देती है, क्योंकि वो बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग होती है। तो लोग उस पर अवतार और पैगंबर ये शब्द आरोपित कर देते हैं। पैगंबर कोई भी आदमी जन्म से नहीं होता, अवतार कोई भी आदमी जन्म से नहीं होता। मैक्स वेबर कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं रसूल अल्लाह, उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर भगवान ने नहीं दिया था कि ये मेरा पैगंबर है। तो पैगंबर कैसे बन गए वो? इतना क्राइसिस अरब में फैला हुआ था, एक तरफ बद्दू लोग जो थे वो लूट रहे थे काफिलों को, एक दूसरे को लूटते थे, मारते, खून ख्वारी होती थी, एक दूसरे की औरतों को उठा के ले जाते थे दुनिया भर का। और दूसरी तरफ मक्का जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड का सेंटर था, करोड़ों रुपए का माल चीन से और हिंदुस्तान से जाता था यूरोप के लिए, वो मक्का में एक्सचेंज होता था। और उधर यूरोप से माल आता था हिंदुस्तान का मक्का में, तो वहाँ मक्का के लोग बड़े रईस हो गए थे, अमीर। और जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो आदमी क्या होता है, उसमें विलासता आ जाती है। तो इतनी विलासता फैल गई थी कि एक एक अमीर के घर में 10-10, 20-20 हरम के अंदर
ऐसी औरतें रहती थी जिनको रखेल कह सकते हैं। तो अरब नष्ट होने वाला था। ऐसी हालत में एक आदमी प्रकट हुआ, अरब के अंदर ऐसा आदमी आया जिसने उस अरब की सारी समस्या को सुलझा करके और एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। अब लोगों ने कहा ये साधारण पावर नहीं हो सकती, ये कोई डिवाइन पावर है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ, तब भी दुनिया कहेगी नहीं तुम पैगंबर हो। अगर तुम पैगंबर नहीं होते तो इस समस्या को सुलझा ही नहीं सकते थे। कोई ह्यूमन बीइंग इस समस्या को नहीं सुलझा सकता था, इसलिए तुम पैगंबर हो, हम तो तुम्हें पैगंबर ही मानेंगे। तो दुनिया उनको पैगंबर मानती है जो क्राइसिस के अंदर, जहाँ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं वो सभ्यताएं, वो सोसाइटी बच जाती हैं। और जहाँ ऐसे लोग पैदा नहीं होते, मिस्र की संस्था सभ्यता बहुत ऊंची थी। फ़रौन जो थे उन्होंने फरुआ, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं फरुआ और उर्दू में कहते हैं फ़रौन जो थे उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सभ्यता बनाई थी। अब पिरामिड आजकल जो है ऐसे दिखाई देते हैं कि उनको देखने के लिए दुनिया जाती है। पिरामिड कितनी बड़ी शान के चीज़ें बनाई थी, लेकिन क्यों नष्ट हो गए कि जब वहाँ क्राइसिस का समय आया तो कोई आदमी सुपर ह्यूमन पैदा नहीं हो सका। वहाँ साधारण लोग जो थे वो समस्या को नहीं सुलझा सके, इसलिए मिस्र नष्ट हो गया। अगर एक भी शक्ति ऐसी होती जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती तो इजिप्ट की संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती थी। जो जिन देशों में पैगंबर पैदा होते हैं, जिन देशों में, जैसे मैक्स वेबर कहता है कि अवतार का शब्द उन पर जड़ देते हैं, जिन देशों में अवतार पैदा होते हैं और जिन देशों में पैगंबर पैदा होते हैं वो क्राइसिस में उस सारी संस्कृति को बचा लेते हैं और वही मानवता के सच्चे। तो इसलिए जब कोई ऐसी समस्या आए तो कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो सुपर ह्यूमन माना जा सके। उसी को हम कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं अवतार। अब जैसे हमने कहा कि गीता में अवतार का शब्द नहीं है, लोग इसको अवतार अवतार कहते हैं, तो हमें देखना है कि अवतार शब्द का प्रयोग भाषा में किस किस तरह से होता है, अवतार शब्द का मिसयूज कहाँ होता है। तो जब आप भाषा देखते हैं, सारी हिंदी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं, तो वहाँ अवतार का मतलब है जन्म लेना, साधारण जन्म। बहुरी कहो रावण अवतारा। काकभूषण जी कह रहे हैं कि अब आपने राम अवतार की तो बात सुना दी, अब रावण के अवतार की बात भी सुनाओ। तो रावण भी अवतार है क्या? लेकिन अवतार का मतलब जन्म, रावण का जन्म कैसे हुआ इसकी बात सुनाओ। तो अवतार शब्द बड़ा साधारण शब्द है, लोगों ने इसको तोड़ मड़ोड़ के पता नहीं क्या बना दिया। और फिर आगे और उन्होंने कहा कि सबके निंदा जो नर करी हैं, सो चिमगादड़ बन अवतरी हैं। जो आदमी सबकी निंदा करता है, इसकी भी बुराई, इसकी भी बुराई, इसकी बुराई, वो अगले जन्म में चमगादड़ बन के अवतरित होता है, अवतार लेता है। तो चमगादड़ भी अवतार है क्या? तो अवतार शब्द जो है उसके मानी होते हैं सिर्फ जन्म लेना। ये नहीं होता कि भगवान का, ये तो भगवान के अवतार हैं। साधारण भाषा में अवतार का यही मानी है, बिल्कुल।